7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 में भी योग दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी की हम जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और आप जहाँ भी हैं, आप इस खास दिन को मनाएं और योगा करें, स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों मित्रों को बीच में शामिल करके अपना देश स्वस्थ रहे। क्योंकि हम रोहिणी सेक्टर 24 योग दिवस मनाया जा रहा है। ये आयोजन यहाँ साक्षी नेचुरोपैथी और क्लिनिकल योगा किया जा रहा है, जो यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 में है। और ये आप देख सकते हैं चल रहा है यहाँ पे। भारत के हर एक क्षेत्र में और विश्व में हर जगह ये मनाया जाता है। और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने यूएन में एक प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए। और क्योंकि शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है योगा, तो उस टाइम 177 जो देश थे उन्होंने समर्थन किया था इसका। और 2015 से ये योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तो 6 बार ये मनाया जा चुका है। और आज ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी बातें भी आज रखी है। तो उनका जो भी लाइव उन्होंने अपनी बातें रखी, अंतर्राष्ट्रीय एक संदेश दिया पूरे भारत को, पूरे विश्व को। तो हर जगह आप देखिए और इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये बोलता अब पीछे देखिए, वहां भी पीछे लोग योग दिवस मना रहे थे और उन्होंने अभी अपना समाप्त किया है। तो हर जगह योगा दिवस मनाया जा रहा है। आप भी कमेंट्स में लिख के अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं योगा दिवस के उपलक्ष्य में। जैसा संभव रोज पानी की स्थिति में रहें। श्वास ना रोक पानी की अवस्था में फिर रोज श्वास को छोड़ सकते हैं, लेकिन पंजा नीचे नहीं है। तकलीफ है जी, तकलीफ है इनका। शुक्ला जी नमस्कार, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके उपलक्ष्य में, योगा दिवस के उपलक्ष्य में? एक बार ये मैं पहले तो पूरे भारतवासियों को, सभी भारतवासियों को आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर रमेश शुक्ला जी जो साक्षी नेचुरोपैथी से आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉकेट 22 के इस पार्क में योग करा रहे हैं और जो हमारे साथी सब योग कर रहे हैं, इनका सबका धन्यवाद। और योग पर हमारी जो जीवन पद्धति है, अगर हम उसको योग के साथ ढाल लेते हैं, हमारी 90% बीमारियां हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के तहत हम लोग जो है आज ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अपने जीवन का हिस्सा बनना है, योग रहे निरोग, इस भाव से हम लोग आज कार्य कर रहे हैं।
और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ानी है, क्योंकि अभी कोरोना काल है। तो कोरोना काल होने की वजह से हमने किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया है, कोई इस तरह का फंक्शन नहीं है। अगली बार बड़ा आयोजन करेंगे। रेगुलर आते हैं उन्हीं वही लोग। इसमें हमने देखा शुक्ला जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी संदेश दिया, तो वो भी काफी सपोर्ट करते हैं योग दिवस को। और उन्होंने यूएन में जो प्रस्ताव रखा था तो 170 लोग देशों ने उनका समर्थन किया था और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो पूरे भारत को और विश्व को क्यों योगा करना चाहिए, आप ये उसके लाभ बताएंगे? उसके लाभ, उसका लाभ ये है कि योग में पूरा संपूर्ण व्यायाम है। आप जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, उसमें आपको अधूरा व्यायाम, क्योंकि ये योग में जो है आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपके अंदर से आंतरिक स्वास्थ्य है, उसको ठीक करने की शक्ति है और बड़ी जीवनी शक्ति है। हमारे हजारों वर्ष पुराना योग रहा है। योग से ही हमारा विश्व गुरु बना है, योग से ही विद्या प्राप्ति। आज जो बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी होती है याददाश्त की, अगर वो योग करते हैं तो वो देखेंगे कि निश्चित रूप से उनको बहुत सारा फायदा उनकी जीवनी शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति के बढ़ावा मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए सभी बच्चों को योग अनिवार्य होना चाहिए और अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालय में होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय योग की कुछ न कुछ क्रियाएं जरूर कराई जाए, ये अनिवार्य रूप से पूरे भारत में हो, ये मेरी मांग है भारत सरकार से। करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए योग। तो स्कूल जो स्कूलों में भी होता है क्या शुक्ला जी? हर एक स्कूल में करा जाता है योग? टीचर भी हैं, योग होता है, लेकिन योग को अभी उतना महत्व नहीं दिया गया। अनिवार्य और कंपलसरी योग का विषय जो है लिया जाए, ये मेरा मानना है आज के दिन। तो करोड़ों लोगों को इससे फायदा मिला है, जैसे आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी वो भी कराते हैं, तो काफी लोगों को फायदा मिला है इससे। बिल्कुल, हमें घर घर खुद आइकन बनना है, क्योंकि योग की शक्तियाँ अपरिमित हैं। योग तो भगवान को मिलाने की शक्ति रखता है। योग से आपको सब सिद्धि मिल सकती है, योग से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और वो जो विद्या हमारी लुप्त हुई है योग की, उसको कहीं न कहीं हमें वापस हम लोग ला सकते हैं और वो जन साधारण को भी तो उसमें शुक्ला जी जैसे पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो सेक्टर 24 में ताकि और ज्यादा लोग जागरूक हों, तो उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी शामिल हों आगे से और हर रोज योग करें? हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, भोजन से भी विचारों में और सभी को योग करना है और बिना संकोच के। ये हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए अनिवार्य है, खासकर बच्चों के लिए जीवन में बहुत बड़ा अनिवार्य है। जो आज मोटापे का, मधुमेह, बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं निश्चित है खत्म हो जाती है योग से। बहुत विद्वान है। और ये तो ये सेक्टर जो आपका 24 पार्क है, तिरंगा पार्क है, तो यहाँ कभी भी आ सकते हैं, सुबह शाम आगे योग कर सकते हैं। हम इसमें कोशिश करेंगे कि योग का बड़ा कार्यक्रम भी चलता रहे और जो बच्चे सीखना चाहते हैं सब निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में सिखाना है। तो आखिरी बस एक आखिरी संदेश शुक्ला जी सभी को, ताकि वो योगा की तरफ रुझान करें, और जो आखिरी संदेश आप देना चाहें सभी को? मैं यही कि सभी बच्चों को, अपने माता पिता से सभी से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जरूर योग सिखाएं, खुद भी योग करें, उनके साथ योग करें। सुबह पार्क में आए और प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, रामचंद्र जी के समय से ये परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग अपने बच्चों को योग सिखाएं। और मैं तो अभी 1 महीने से हमारे बच्चा योग करना शुरू किया, छोटे वाले बच्चे ने, तो बहुत फर्क है उसके व्यवहार में भी और चीजों में। तो ये बच्चों के अंदर जो व्यवहारिक परेशानियां वो भी दूर करता है और स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य देता है। और जो परिवारों में लड़ाई झगड़े वो भी खत्म होते हैं अगर दोनों पति पत्नी मिलकर के। तो मानसिक रूप से भी आप कहते हैं काफी फायदा मिलता है? बहुत मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। योग में तो अपरिमित शक्ति है, अपरिमित चीजें हैं। अगर जो योग करते हैं, हमारे वृद्धजनों को जो बीमारियां हो भी नहीं होगी, तो ये सबके लिए, हर आयु वर्ग के लिए योग अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है और ये विद्या को विलुप्त करें। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे आग्रह पर सही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हमारे मित्र जो हमारे 24 में ही रहते हैं, सभी हमारे बीच में आए, आनंद आ रहा है। तो हमारे बीच में सभी हैं, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किस तरह से वो ये लोग यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। और एक अभी आमंत्रित दिया, क्योंकि बहुत आमंत्रण करते हैं, 100-150 आदमी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना की वजह से हाँ ज्यादा भी लोगों को नहीं आमंत्रित करें, भव्य तरीके से। और हर महीने एक कार्यक्रम रखेंगे योग, ताकि लोग अपने जीवन शैली बना सके इसको। ठीक है जी, ये थे राष्ट्रीय कवि और समाजसेवी प्रेम कुमार शुक्ला जी। ऐसा अभ्यास आप सीख के जाना है कि श्वास में बेशक 5 सेकंड में लूं, लेकिन नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार संदीप जी से। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस साइड आइए एक बार संदीप जी। संदेश जी हमारे शुक्ला जी ने सब बता ही दिया होगा। संदेश ये विश्व योगा दिवस है। योग का मतलब होता है जोड़ना। हिंदी में अगर योग का अर्थ देखते हैं जोड़ना, ये योग दिवस का मतलब है जोड़ने का।
जुड़ने का मतलब कि अपने शरीर को अच्छाइयों से जोड़ते चलें, समाज को अच्छाइयों से जोड़ते चलें, समाज को जोड़ते चलें। फिर दूसरा इसमें आता है एक योग में प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों को आयाम दें। आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई होती है। तो अपने प्राणों को, अपने शरीर को, अपने जीवन को लंबाई चौड़ाई देना मतलब उसको बढ़ाना। तो वो होता है आपका सांसों को, प्राणायाम का मतलब होता है सांसों के जो आपके योग होते हैं, तो सांसों को लंबा रखना। जब सांस लेते हैं श्वास को जितना हम लंबा करते हैं, गहरी सांस खींचते हैं और अच्छे से सांस को छोड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हमारा पूरा डायफ्राम का मूवमेंट नहीं होता, पूरे लंग्स पूरी अपनी कैपेसिटी में काम नहीं करते। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने लंग्स में जोर डालकर थोड़ा सा सांस को ताकत लगाकर खींचते हैं, तो वो प्राणायाम है। तो इसलिए सबसे जरूरी है योगा मतलब जोड़ना, और प्राणायाम मतलब सांसों को आयाम देना, सांसों को पूरा करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो कहीं त्रिपाठी जी, आप जैसे पहले लोग पहले भी योगा करते थे पूरे विश्व भर में भी, लेकिन जब से मोदी जी आए इस पे उन्होंने काफी जैसे बातें हुई, फिर उन्होंने यूएन में प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने उनका समर्थन किया और इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 7वां योगा दिवस है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने आज सुबह भी आके संदेश दिया है, तो जब देश के प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं तो ये एक हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए और लोगों को आना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य। तो क्या ये शारीरिक स्वास्थ्य तो इससे होता ही फायदा होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक और एक सामाजिक जो है, अच्छा लोगों को जोड़ता, आप इसलिए कह रहे हैं कि सामाजिक। देखिए क्या है कि सामाजिक जो है जुड़ाव बहुत जरूरी है। नहीं तो अकेलापन, डिप्रेशन अभी आप देखेंगे जैसे जैसे समय बदल रहा है, मानसिक रोगों की बहुत ज्यादा ऐसे मतलब असिम्प्टोमेटिक मानसिक रोग समझिए, लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं लेकिन वो सिम्टम इतने नहीं कि उनको मानसिक रोगी कह सकते। तो ऐसे ये जो सामाजिक जो जुड़ाव है, एक साथ मिलते हैं लोग आपस में, की वजह से, सामाजिक दूरियों की वजह से वो बढ़ रहा है। तो ये योग का आप योग एक बहुत बड़े उसमें योग शब्द को ले सकते हैं कि ये योग केवल ऐसा नहीं कि शरीर को हिलाने, योग मतलब जोड़ना, हर चीज को, अच्छी चीजों को जोड़ते जोड़ते आप योग करते हैं। योग करेंगे तो अच्छी चीजें आपके साथ जुड़ती जाएंगी। आप जब योग करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, समाज के प्रति सोचने का नजरिया बढ़ेगा। तो ये हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें योग का बहुत पुराना स्थान रहा है। ये तो रामदेव जी ने अभी जो है पतंजलि योग पीठ के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई खोज नहीं, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया। ये अच्छा, बहुत बड़ी बात है, करोड़ों लोगों को फायदा भी पहुंचा इनसे। अगर वो उपयोग में नहीं है तो उसके होने क्या फायदा। अब ये उपयोग में हो रही है, पूरे विश्व में लोग उपयोग कर रहे हैं, देश विदेश में भी लोग अब इसका डंका बज रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है इससे। अभी कोरोना काल में जो है देखा लोगों ने कि योग का बड़ा, देखिए एक क्या है कि कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। आपको ये पता है कि ये योग करने से मेरे को लाभ होगा, ये मेरा एक साथी है, मेरा एक डॉक्टर है, दवाई है, मेरे पास एक रेमेडी है, तो उससे लोगों का एक जो है आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ने से बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। अदरवाइज जो है अभी ये था कि कोई बीमारी कोई चीज काम ही नहीं आ रही, योगा काम आ रहा है, काढ़ा काम आ रहा है। तो एक मानसिक, अब साइंटिफिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मानसिक जरूर उसको एक लाभ मिलता है। साइंटिफिक तो मिलता ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने कहीं नहीं सुना कि योगा से किसी को नुकसान हुआ हो। चाहे अगर आप 1% कोई ये भी कहेगी फायदा, पर नुकसान कभी नहीं होता, और कहीं ना कहीं जीवन में सुख भी। लेकिन ये तो 100% है कि मानसिक बहुत बड़ा पहलू है आपके लिए। हाँ, मानसिक अगर आपको संबल मिल रहा है तो शांति मिलती है, दोस्तों जो लोगों के साथ मिलकर जुड़ के सामाजिक एक जैसे आप सब लोगों से मिलते हैं, तो उससे भी काफी आप सही कह रहे हैं, जैसे कि कई लोग अकेलेपन का जो शिकार होते हैं आजकल, तो वो दूर होता है कहीं ना कहीं होता है। तो ये जो है अभी जैसे योगा डे है तो सबको मिलकर एक ज्वाइंट रूप में सबके साथ मिलकर, अकेले आप करते हैं योगा को तो एक आपको ड्यूटी जैसा लगेगा, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, बर्थडे सब आपके लिए एक बोझ जैसा। लेकिन जब 10-20 लोगों के बीच में आप करते हैं, जैसे हम देख रहे थे कि सभी जो आप योगा करना है तो हंसी मजाक भी साथ में करते हैं, क्योंकि तो इस बारे में बिल्कुल तो हंसते खेलते हुए योगा हो जाएगा और आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहेगा। तो आपने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने देखा है कि भाई त्रिपाठी जी की पाठशाला भी होती है बाहर टीवी पे, तो त्रिपाठी जी जो बच्चों के लिए आपके संदेश देना चाहेंगे, उनको योग क्यों करना चाहिए? जी, हमारे यहाँ देखिए अभी जो कल्चर है, अभी तो स्कूल सारे बंद हैं, एक शुभ अवसर है और कम से कम आज
बच्चों को 2, 4, 5 योगा जरूर कराएं। पेरेंट्स उनके साथ मिलकर योगा करें कि बच्चे भी करें, पेरेंट्स भी करें। जब योगा करेंगे तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा हाँ हमारे शरीर में तो किन किन पार्ट्स में मूवमेंट ही नहीं हो रही है। जैसे आप पहले झुक के पैर अंगूठे को पकड़ लेते थे, अब नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ शरीर में आपको एक अवेयरनेस तो पता तो चलेगा हाँ मेरे शरीर में कहाँ कहाँ जर्क हो रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो खुद करें और बच्चों को साथ में कराएं। और बच्चों को जरूर अगर अभी से बच्चों को आदत डालेंगे तो भविष्य में उनकी आदत रहेगी और वो हमेशा करते रहेंगे। तो एक जो सवाल आ रहा है क्या कहते हैं हमारे पास त्रिपाठी जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या सिर्फ सांकेतिक रूप में एक दिन करना चाहिए, पूरे साल इसे करना चाहिए तभी फायदा मिलेगा? जी, सांकेतिक रूप में एक अगर कुछ नहीं करते चलो एक दिन ही कर लिया, आज तो करना ही चाहिए, तो उससे कुछ सीख मिलेगी और फिर आपको लाभ है। ये तो एक अवेयरनेस है, आज करने से एक माहौल बन रहा है, एक लोगों में मैसेज जा रहा है कि योगा का इम्पोर्टेंस है, योगा करना चाहिए। सांकेतिक तो आज तो करे ही करे और हर रोज भी करे, जैसे अपनी जीवन शैली बना ले। पूरा लाभ लेना है तो उसको रोज करना। हमने देखा है त्रिपाठी जी, जैसे ये जो कहते हैं लोग कि कभी नहीं करते तो आज क्यों करना, एक दिन करने से क्या होगा? तो एक दिन करिए, हो सकता है आज करने से आपका मन हो जाए, आप रोज करने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपको फायदा लगेगा उससे। बिल्कुल बात तो हो सकती है। हाँ, मन में शांति। बहुत सारे लोग कैंपों में जाएंगे, हजारों लाखों लोग कैंपों में जाएंगे, योगा कैंप जहाँ जहाँ भी लग रहे हैं, और वो उसके बाद बहुत सारे लोग कंटिन्यू कर जाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे। नहीं तो आपने देखा जैसे जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं कहीं ना कहीं वो भी हमेशा योगा के बारे में बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री और कह रहा है, तो इसका मतलब आप ये देखिए तो फायदे तो हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो एक भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन भारतीय शिक्षा पद्धति में बढ़े हुए हैं, भारत में उनका विकास हुआ है। अभी तक जो भी प्रधानमंत्री रहते थे उनकी शिक्षा ज्यादातर की बाहर होती थी, तो वो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं, तो लोगों की भावनाओं को हमारी सभ्यता संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं उनको कैसे बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। तो योगा जी भारत में हजारों सालों से चलती आ रही है, और इसी का बात को जब ये रामदेव जी ने भी उठाया जैसे इस चीज के लिए, और फिर कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध भी करा क्योंकि वो चाहते नहीं कि जैसे हमारी जो भारतीय जो पद्धति है वो आगे आए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज जाता है। हर समय कुछ ना कुछ रहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, वो तो अपना हर चीज में बुराई कमी ढूंढते रहते हैं, तो उनको इग्नोर करना चाहिए। नहीं तो हमने देखा करोड़ों लोगों को फायदा हुआ इससे, देश में भी विदेश में भी। वैसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, उनकी तरफ देखना, उनका नाम लेना, उनकी चर्चा करना भी मेरे को लगता है अपना समय और एनर्जी वेस्ट। तो त्रिपाठी जी आप ये बताइए कि जैसे आप भी नियमित योगा करते हैं? आप भी? जी नियमित तो नहीं, लेकिन बीच बीच में गैप हो जाता है, लेकिन करते हैं। हाँ, तो फिर जैसे अगर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे ज्यादातर लोग तो कुछ तो पार्क में आ ही सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पार्क में नहीं आ सकते तो घर बैठे 2-3 कोई आप योगा का कुछ बताएंगे कि घर बैठे वो कर सकते हैं? कि योगा का अलग अलग आवश्यकता के लिए अलग अलग योग, जैसे कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, और आपका ये भ्रामरी का जो है बहुत अच्छा, सांसों के लिए भी बड़ा अच्छा है जी प्राणायाम, और ये सारे मस्तिष्क के लिए कंसंट्रेशन के लिए जो है भ्रामरी का बड़ा अच्छा वो है। मतलब योगा कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं और बाहर भी अगर चाहे तो, पर अच्छा ये रहेगा कि आप पार्क में आए, खुली हवा में करें। नहीं आ सकते तो घर में करें, लेकिन करें। हाँ, क्योंकि ये कोरोना के काल में कई लोग घर से बाहर निकल पा रहे थे, इसलिए ये करें। हफ्ते में नहीं कर सकते, महीने में करें, महीने में नहीं करते, साल में करें, नहीं कर सकते तो 21 जून को तो करें। और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, अपने को अपनी वीडियो डालें, लोगों को बताएं। हाँ, इंस्पायर होंगे लोग इससे। तो इससे एक लोगों के अंदर एक दूसरे को देखकर करने का वो बढ़ता है। तो ये इसको खूब जितना अच्छे से प्रमोट करें और कई लोगों को फायदा होगा। जैसे मैंने कहा बहुत लोग आज जाएंगे कि एक दिन कैंप में जाना है, और कैंप के बाद वो कंटिन्यू कर जाएंगे, या वो अपनी लाइफ में इसको कुछ ले लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो इसलिए इस कैंप की महत्ता को आप हल्का नहीं, विश्व योग दिवस को आप ये नहीं कह सकते कि इससे कोई लाभ नहीं। एक दिन करने से भी बहुत लाभ। हाँ, तो लोगों को फिर बिल्कुल उससे इंस्पायर होंगे, फिर लोग और भी करेंगे। जैसे हम देख रहे कई सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी घर पे योगा कर रहे हैं, तो वो लाइव तस्वीर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर होते हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, उन्हें उपस्थिति दिखानी है तो उन्हें करना ही है, अवेयर करना ही है। बिल्कुल, और अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, कुछ इसमें गलत नहीं।
अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छे काम और नहीं, उसकी तारीफ competition करते हैं हो वो तो रहा है, बिल्कुल। अच्छे काम में कंपटीशन है। तो ये लेकिन ये समाज को खुद को लेना चाहिए। हम आपको अगर करेंगे तो अपना ही लाभ है। इसमें क्या पॉलिटिक्स है, क्या इसमें विरोध है, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आता कोई इसका कोई मतलब। तो त्रिपाठी जी, आपने देखे कई सारी संस्थाएं अभी करा रही थी, तो यहाँ जैसे शहीद समिति, चेतना समिति और ये डॉक्टर साहब की जो साक्षी नेचुरोपैथी करे, तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये आगे ये डॉक्टर आरसी शुक्ला जी हैं, ये नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और ये बिना दवाइयों के इलाज करते हैं। इसमें इनके यहाँ पूरा पद्धति है इलाज की। एक्यूप्रेशर होता है, मसाज होती है, हाथ स्नान होता है, एनिमा होता है, मड बात होता है, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं। तो सेक्टर 24 में आसपास के लोगों में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर उनको आना हो तो ये सेक्टर कहाँ पे है? सेक्टर 24 में? तो इनका पॉकेट 13 में है। पॉकेट 13 सेक्टर 24 जी, में? पॉकेट 13 में है, बाबू साहब मंदिर के पास। इनका मोबाइल नंबर मुझे याद है, मकान नंबर तो याद नहीं है। इनका मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 9811 202544। डॉक्टर राशि शुक्ला है। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9810 11 2544। नहीं, बहुत। और भाटी हुई इसलिए आपको ये बता रहा है क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है आपको, और आप चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपके दिमागी तौर पे भी जैसे आप लोग स्वस्थ रहें। इंडिविजुअल स्वस्थ हो गया, सुखी हो गया, तो देश सुखी हो गया, स्वस्थ हो गया। और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को भी इंस्पायर करता है। त्रिपाठी, जब ये देखा जैसे मान लो कोई घर में कोई बुजुर्ग है, मान लो वो कर रहा है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी करेंगे, पोते पोते भी करेंगे। जैसे स्कूल बंद है तो 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं। उनका डिसिप्लिन, दिनचर्या बिगड़ी हुई है, बड़ों को भी बिगड़ी हुई है। तो कम से कम ऐसी क्रियाएं थोड़ा शुरू करते तो बच्चे, अगर उनको आप पार्क में अगर 6 बजे 7 बजे ले जाएंगे तो बच्चों को, आपका घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन पार्क में जाना फिर भी बच्चे को अच्छा लगेगा। और इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लगता। हाँ त्रिपाठी जी, ना कोई जैसे डम्बल वम्बल लाने, कुछ लाने, तो आप भी जाएंगे और बच्चे भी जाएंगे, तो उसका बच्चों को फिर बच्चे अपने आप से रोज जाने की कोशिश करेंगे, आपसे कहेंगे कि ले चलिए। तो इसलिए इसको एक अवसर फायदा उठाने का है कि आप बच्चों में एक हैबिट डाल सकते हैं। तो आपने ये जो लोगों ने जो आयोजन किया, ये कहाँ? सेक्टर 24 के पार्क में, तिरंगा पार्क में? 24 का तिरंगा पार्क है। तो ये अच्छा है, ये भारत का जो तिरंगा लहरा रहा है, ये आप देखिए तिरंगा पार्क है सेक्टर 24 का। तो इसमें कोई भी आके योगा कर सकता है, सुबह शाम कभी भी आए। यहाँ पे वैसे और भी एक रेगुलर योगा का भी, हाँ, तो यहाँ भी रेगुलर होता है, बिल्कुल। इनका हो चुका 5:30 बजे होता है। नहीं, अच्छी बात है जी, बिल्कुल। योगा दिवस के उपलक्ष्य में साक्षी नेचुरोपैथी की तरफ से आयोजन किया गया है। तो अंत में बस ये संदेश क्या देना चाहेंगे त्रिपाठी जी सभी को, जो देश विदेश में जो लोग देख रहे हैं और जो स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या क्या संदेश है? संदेश ये जी, पॉजिटिव रहें, अच्छी मन स्थिति से रहें, अपने मन को मजबूत करें, नेगेटिव विचारों से बचें, योग करते रहें, एक दूसरे से जुड़ते रहें, अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को इग्नोर करें, सांसों को आयाम दें, जिससे कि अपना जीवन जो है, कई सारे योग हैं, कई सारी चीजें जिनमें सांसों का ही सारा रोल है। आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन या कोई विचार आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, तो आप गहरी सांसें लेना शुरू कर देंगे। जब आप गहरी सांसें लेंगे तो आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। आप ये कोई भी इस प्रयास को कर सकता है। तो आप जब गहरी सांस, जितनी गहरी सांस लेंगे उतना आपका दिमाग सांसों पर ही लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो जैसे किसी को अनिद्रा की बीमारी होती है तो उसको कहते हैं आप लेटे लेटे गहरी सांसें लीजिए, लंबी सांस लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो मन में विचार चल रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे हैं, वो आपके विचार आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि सांस लेने में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा फोकस लगता है। तो ये एक छोटा सा मैंने क्लू बताया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, बहुत आसानी से। और ऐसा नहीं कि सुबह उठ के प्राणायाम योगा करने का है, हर समय हर लाइफ में उसको अगर आप पूरी तरह समझेंगे तो बहुत ही आसान और अच्छे से आपको लाभ मिल सकता है। और ये जो आसन है जी, उस जो किताबें ले सकते हैं या टीवी पे भी आप देख सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, और उसको कुछ कोशिश करें। और जितना हो सके उससे लगता है जनरली कुछ ना कुछ तो सबको पता ही है, सबको पता है कि कुछ योगा एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी सबको पता ही है। तो वो करना शुरू करें। कुछ अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए, सब जगह सब अवेलेबल है। तो सेक्टर 24 में जैसे आप कुछ ऐसा भी आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जैसे योगा नियमित रूप से हो सके
अगर कुछ जैसे फिटनेस ट्रेनर होते हैं तो वो भी कुछ आगे मान लो कराएं, उससे क्या होगा, चाहे पेड भी हो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, पर उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। जैसे कुछ पर्टिकुलर बीमारी है तो कई लोग उनको ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, तो ऐसा भी कुछ अगर किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हमारे शुक्ला जी से संपर्क कर सकता है, उनके क्लिनिक पर सर्विसेज। लेकिन अगर नॉर्मल आपको नॉर्मल रूटीन में करना है तो ये भारतीय योग संस्थान की जगह से उसके माध्यम से मतलब कई पार्कों में ऐसा योग कराएगा, तो वहाँ जाके अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। वो फ्री में है, आप घर पे कर लीजिए, पार्क में कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ बीमारी है, कुछ आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, तो आप डॉक्टर शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी और योगा का भी उनका बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन। ठीक है त्रिपाठी जी, तो आगे भी आप लोग ऐसे आयोजन कराते रहेंगे, भाटी पूरा कवर करेगा। रहते हैं, लेकिन अब आज योग दिवस है तो योग दिवस के उपलक्ष्य में तो अभी थोड़ा कम लोग इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को वजह से है कम, और ज्यादा की आगे बढ़ गया आयोजन। जितने लोग आ जाएंगे अच्छा है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है हमारा कि बहुत ज्यादा लोग हों। कोरोना है तो थोड़ा कम ही लोग नहीं, इससे संदेश अच्छा जा रहा है जी, पूरे देश विदेश में आपको लोग देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम इस प्रोग्राम को कवर करेंगे और सबको दिखाएंगे। तो ये थे संदीप त्रिपाठी जी, जो एक समाज सेवी हैं, तो वो भी यहाँ आए हुए हैं और ये योगा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए आप, काफी लोग योगा करके चले गए हैं। तो यहाँ एक दूसरी जो मंडली, यहाँ भी योगा दिवस का भी आप देख सकते हैं कि वो अभी ये मित्र लोग अभी चले गए, तो वहाँ भी आयोजन किया जा रहा था। तो ये योगा दिवस का आयोजन किया जा रहा है रोहिणी सेक्टर 24 में, तिरंगा पार्क है ये, तो यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है और नियमित रूप से लोग यहाँ योगा करने के लिए आते हैं। तो आप भी देश के किसी भी हिस्से में हो, आप भारत में हो, विदेश में हो, आप भी योगा कर सकते हैं और जो स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। तो शरीर के लिए ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क के लिए, जो दिमाग के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है योगा करना। तभी हमने बताया कि जो ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है आज, और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने यूएन में ये प्रस्ताव रखा था और 177 जो देश है उन्होंने उनको समर्थन दिया था, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का रूप दिया गया और ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो ये 7वां साल है, अब तो 7वां साल है इस बार, और मोदी जी ने आज सुबह संदेश भी दिया और बड़ा अच्छा लगता है जब पार्क में सब लोग योगा करते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, सेक्टर 24 का तिरंगा पार्क है जहाँ हमारा देश का तिरंगा बड़े शान से लहरा रहा है। ये सामने योगा दिवस के उपलक्ष्य में ये सब लोग योगा कर रहे हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ केवल ये है कि लोगों को जो शरीर पे का जो लाभ मिल पाए शारीरिक रूप से, इसलिए हम इसको लाइव दिखा रहे हैं कि आप भी अपने जहाँ भी देश के किसी भी हिस्से में हो, देश विदेश में, तो आप योगा करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। और कहीं ना कहीं जैसे त्रिपाठी जी ने बताया था कि कुछ जितने अगर आप पार्क में जाते हैं तो आपसे लोग जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मित्र बनते हैं। फिर जैसे आजकल देखा गया कई लोग जैसे अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी योगा बहुत ही जरूरी है। आप भी अपने बधाई संदेश अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आप दे सकते हैं। तो ये हमने सेक्टर 24 के पार्क से ये लाइव किया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में, और यहाँ जो लोग योगा करने के लिए आए थे, अपना स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए आए थे। तो आगे भी हम इसको दिखाते रहेंगे और हम चाहते हैं कि आपको ये स्वास्थ्य लाभ मिले, तो इसके बारे में हम आपको लाइव प्रसारण दिखाएंगे। और आप सबको फिर से भारत टीवी की टीम की तरफ से योगा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी हर रोज अपने नियमित रूप से इसको अपना जीवन शैली बनाएं ताकि नियमित योगा की जा सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय भारत टीवी की टीम की तरफ से